उस नकली दांत की वजह से किंग कॉन्ग को बचपन से ही उसके अपने ही लोग उसे चिढ़ाते रहते थे। आज वह आखिरकार बंदरों की पौराणिक भूमि तक पहुंच गया, लेकिन जो कुछ उसने देखा उससे वह हैरान रह गया। चारों ओर बंदर गुलाम बनाए जा चुके थे। कुछ ही दूरी पर चेतावनी की तरह 3 बंदरों के सिर जमीन में गाड़ दिए गए थे। कॉन्ग का गुस्सा भड़क उठा। उसे जानना था कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि खतरा तो पहले ही पास आ चुका था। उसके पीछे एक कमजोर बंदर ने एक पत्थर गिरा दिया। फिर एक और बंदर दौड़ता हुआ आया और उसे जोर से मार के जमीन पर गिरा दिया। कॉन्ग ने यह सब देखा। उसने अपनी बांह को खींचते हुए छोटे बंदर की परवाह किए बिना आगे कदम बढ़ाया। उसने गिरे हुए बंदर को उठाया। बस उसी एक हरकत से क्रूर पहरेदार भड़क उठा। दूसरों के लिए यह एक चुनौती थी। फिर स्कार किंग ऊपर से नीचे कूदा। वहाँ मौजूद सारे बंदर घुटनों के बल झुक गए। कोई भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी आंखों में डरावनापन था। उसने एक छोटे बंदर को मार डाला। तभी उसकी माँ बचाने के लिए उठकर उसके सामने दौड़ी, लेकिन स्कार किंग ने अपना पैर उठाया और उसे सीधे उबलते लावा में धक्का दे दिया। कॉन्ग यह देखकर हैरान हो गया। उसने दहाड़ लगाई और सीधे स्कार किंग पर झपट पड़ा। लड़ाई स्टार्ट हो गई, लेकिन स्कार किंग बहुत तेज था। उसका कोड़ा हवा में फटकारे खा रहा था, धारदार और बेरहम। क्रिस्टल किनारा कॉन्ग की तरफ मारा, लेकिन कॉन्ग ने उसे झटके में ही पकड़ लिया। क्रिस्टल ने उसकी हथेली चीर दी। खून उसकी बांह से बह निकला, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से वार किया, लेकिन स्कार किंग चालाक था, हर वार से बच निकला। फिर उसने कोड़ा कॉन्ग की गर्दन के चारों तरफ लपेट दिया। कॉन्ग ने पूरा जोर लगाया। स्कार किंग को सीधा अपनी ओर खींच लिया। उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटका। स्कार किंग ने उस प्रचंड शक्ति फाड़ देने वाली ताकत को महसूस किया। उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। फिर उसने क्रिस्टल उठाया, दूर एक गुफा की ओर इशारा किया। जमीन कांपने लगी। अंधेरे से एक विशालकाय छाया उठने लगी।